हम सभी अपनी लाइफ में कभी ना कभी बीमार पड़ते ही हैं और ऐसे में उस वक्त भगवान के अलावा धरती पर जो हमें सबसे पहले याद आता है वो है डॉक्टर, क्योंकि जमीन पर डॉक्टर्स इंसान के लिए भगवान का ही दूसरा रूप माने जाते हैं। आखिर डॉक्टर्स अपने ज्ञान और अनुभव से बीमार लोगों का इलाज करते हैं और उन्हें नई जान जो देते हैं। जब मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसका चेकअप करने के बाद दवाइयों का एक प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देता है। प्रिस्क्रिप्शन यानी वही दवा का पर्चा जिसमें उस मरीज द्वारा बताए गए सिम्टम्स के आधार पर डॉक्टर्स उसे दवाइयों के नाम लिख कर देते हैं और उन्हें कब कैसे खाना है ये बताते हैं। हालांकि वो पर्चा अक्सर टेढ़ी मेढ़ी लिखावट और मिस्टीरियस कोड वर्ड्स या शॉर्ट फॉर्म से भरा होता है, जिसकी वजह से एक आम आदमी के लिए उसे समझ पाना जरा टेढ़ी खीर होता है। खैर, इन्हीं कोड वर्ड्स में से एक होता है RX, जो डॉक्टर्स अक्सर प्रिस्क्रिप्शन की शुरुआत में सबसे पहले लिखते हैं। इसे अपने डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पैड के अलावा फार्मेसी के साइन बोर्ड और दवाइयों की शीशियों आदि पर बहुत बार देखा भी होगा। लेकिन ये RX होता क्या है और क्यों इस कोड से ही डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन की शुरुआत करते हैं? तो अगर आपको भी आज तक ये समझ नहीं आया है तो चलिए हम आपको इसका जवाब देते हैं। तो आज के नॉलेज कॉर्नर में जानते हैं इसी मिस्टीरियस वर्ड यानी RX के इतिहास के बारे में। दरअसल डॉक्टर्स अपनी पर्ची पर किसी खास वजह से RX शब्द लिखते हैं। ये प्रिस्क्रिप्शन की शुरुआत में बाईं तरफ लिखा जाता है। अमेरिकी सरकार की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ साइंस यानी NLM की वेबसाइट के मुताबिक डॉक्टरी भाषा में RX का मतलब ही प्रिस्क्रिप्शन होता है। माना जाता है कि RX लैटिन भाषा के शब्द रेसिपिएरे से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू टेक यानी लेना। मतलब साफ है कि RX वाले पर्चे पर डॉक्टर जो कुछ भी लिखते हैं उसे मरीज को फॉलो करने को कह रहे होते हैं, यानी डॉक्टर पर्ची पर RX के जरिए मरीज को दवाएं लेने की सलाह देते हैं। लेकिन सवाल है कि RX शब्द आया कहां से और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से कैसे जुड़ा? वास्तव में देखा जाए तो RX का ओरिजिन एक बहस का विषय है, क्योंकि ये प्रतीक या सिंबल कहां से आया इसको लेकर अलग अलग सिद्धांत या थ्योरीज हैं। इनमें खास तौर से 3 थ्योरीज ज्यादा फेमस हैं। पहली लोकप्रिय थ्योरी कहती है कि ज्यादातर स्रोत और इतिहासकार मानते हैं कि RX लैटिन शब्द रेसिपिएरे से लिया गया है, जैसे कि हम पहले ही इसका जिक्र कर चुके हैं। बाद में इस शब्द का संक्षिप्त रूप बदलकर RX हो गया, जैसा कि हम आज जानते या देखते हैं। लेकिन 1500 के दशक के अंत तक इस शब्द की वर्तनी और इसका अर्थ बदल गया था। ये रेसिपी बन गया, जिसका मतलब मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन है। ये अर्थ 1700 के दशक के मध्य तक प्रचलित रहा। उस समय लोग भोजन बनाने में नुस्खा शब्द का प्रयोग भी करने लगे, जैसा कि हम आज भी करते हैं। फिर भी RX का प्रतीक और टेक दिस मेडिसिन या ये दवा लो का अर्थ अपरिवर्तित रहा। ये एक थ्योरी थी। इसके अलावा कुछ और भी थ्योरी हैं जो इस वर्ड के ओरिजिन को समझाने का दावा करती हैं। एक दूसरी थ्योरी बताती है कि RX की उत्पत्ति बृहस्पति के प्राचीन ज्योतिषीय प्रतीक से हुई है। इस चिन्ह का इस्तेमाल मध्य युग में शुरू हुआ, जब डॉक्टरों का मानना था कि ग्रह स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। रोमन देवताओं के राजा के नाम पर रखा गया बृहस्पति ग्रह रोगों को ठीक करने वाले सभी खगोलीय पिंडों में सबसे शक्तिशाली माना जाता था और इसलिए उसे औषधियों के फॉर्मूले पर अंकित किया जाता था, ताकि इन औषधियों के हानिकारक गुण इस भाग्यशाली ग्रह के प्रभाव से दूर हो सकें। अब आते हैं इसकी तीसरी और सबसे प्रचलित थ्योरी पर। RX के पीछे की कहानी की एक थ्योरी या किंवदंती ये भी मानी जाती है कि RX का प्रतीक इजिप्शियन गॉड होरस की आंख से आया है, जो प्राचीन मिस्र का एक प्रतीक है और उपचार शक्तियों से जुड़ा हुआ है। RX को लेकर ये कहानी खासी पॉपुलर भी है। दरअसल कुछ विशेषज्ञों और इतिहासकारों का मानना है कि इस चिन्ह यानी RX की शुरुआत 5000 साल से भी पहले मिस्र में हुई थी। वो इसे प्राचीन मिस्र की पौराणिक कथाओं से जोड़कर देखते हैं। इसको लेकर एक कहानी प्रचलित है। दरअसल प्राचीन मिस्र में लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते थे और हर देवता उनके जीवन में खास महत्व रखता था। इन्हीं में से एक था बाज के सिर वाला आकाश का देवता होरस। होरस मिस्र की पौराणिक कथाओं के 2 प्रमुख देवताओं आइसिस और ओसिरिस का पुत्र था। कहा जाता है कि होरस की दाहिनी आंख सूर्य थी, जो शक्ति और सार का प्रतीक मानी जाती थी, और बाईं आंख चंद्रमा, जो उपचार का प्रतीक थी। होरस को कई स्थानों पर स्थानीय देवता के रूप में अलग अलग नामों जैसे हर्माखिस, हर्पोक्रेट्स वगैरह वगैरह से पूजा जाता था। किंवदंतियों के मुताबिक जब होरस एक बच्चा था तो सेथ, जो अंधकार, युद्ध और अराजकता का देवता माना जाता था, ने उस पर हमला कर दिया। इस हमले में उसने होरस की एक आंख फोड़ दी। जब होरस की मां यानी देवी आइसिस को पता चला तो उन्होंने देवताओं को मदद के लिए पुकारा और उनसे होरस की आंख ठीक करने के लिए प्रार्थना की। देवताओं ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और थॉथ, जो मिस्र के ज्ञान और जादू के देवता कहे जाते थे, ने अपने चमत्कार से होरस की आंख ठीक कर दी। कहा जाता है कि होरस की आंख तो ठीक हो गई, पर इस हमले से उसकी आंख पर एक निशान बन गया जो काफी हद तक RX जैसा प्रतीत होता था। होरस की आंख का इस तरह से ठीक होना लोगों के लिए किसी मिरेकल से कम नहीं था, इसलिए ये प्राचीन मिस्रवासियों में सुरक्षा, स्वास्थ्य और उपचार का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। लोग बीमारी, कष्ट और बुराई से खुद को बचाने के लिए जादुई चिन्ह के रूप में होरस की आंख की तस्वीर का इस्तेमाल करने लगे। समय के साथ इस प्रतीक को प्रारंभिक चिकित्सकों ने औषधीय देखभाल के प्रतीक के रूप में अपनाया। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि RX शब्द वास्तव में कहां से आया और इनमें से कौन सी थ्योरी सही है।
इस पर विशेषज्ञों और इतिहासकारों के अपने अपने मत हैं। खैर, वर्तमान में देखा जाए तो इस चिन्ह का अर्थ शायद किसी प्राचीन देवता द्वारा बीमारों की मदद नहीं बल्कि दवा के लिए जाने से है। ये बात हुई RX की, पर क्या आपको मालूम है कि डॉक्टर्स द्वारा प्रिस्क्रिप्शन और जांच आदि में और भी कई तरह के कोड वर्ड्स और शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे प्रिस्क्रिप्शन में आपने देखा होगा कि किसी दवा के साथ डॉक्टर्स कई एब्रिविएशंस और कोड वर्ड्स लिखते हैं। NLM की वेबसाइट बताती है कि प्रिस्क्रिप्शन में किसी दवा के साथ BID लिखे होने का मतलब होता है कि वो दवा दिन में 2 बार लेनी है, जबकि वहीं 3 टाइम्स अ डे के लिए TID और 4 टाइम्स अ डे के लिए डॉक्टर्स QID लिखते हैं। इसके अलावा अगर AMP लिखा होता है तो उसका मतलब होता है कि इस दवा को रात के खाने से पहले लेना है। वहीं अगर AQ लिखा है तो इसका मतलब हुआ कि इसे पानी के साथ लेना है। इतना ही नहीं, कई बार कुछ शॉर्ट फॉर्म्स भी यूज की जाती हैं, जैसे ईयर ड्रॉप के लिए AU जैसे शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब होता है कि ड्रॉप को दोनों कानों में डालना है। वहीं बर्थ कंट्रोल पिल के लिए BCP और एस्पिरिन के लिए ASA का इस्तेमाल किया जाता है। चेस्ट एक्सरे के लिए CXR, जबकि दिल से संबंधित बीमारियों के लिए CV का यूज किया जाता है। वहीं कंप्लीट ब्लड काउंट के लिए CBC का, बेड रेस्ट के लिए BR का, ब्लड प्रेशर के लिए BP का, कुल्ला या गार्गल करने के लिए गार्ग का, बायोप्सी के लिए BX का, फ्रैक्चर के लिए FX का, एज नीडेड या आवश्यकता अनुसार के लिए PRN का, डिस्चार्ज के लिए DC या डिस्क जैसे शॉर्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो ये जानकारी और ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। मुलाकात करेंगे नॉलेज कॉर्नर के अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी और खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। जय हिंद।